जी तो 89.6 एफएम सीकर से मैं आरजे शान रोज सुबह टीबला हॉस्पिटल हैप्पी मॉर्निंग्स में आप मुझे सुनते हैं। तो टीबला हॉस्पिटल से ही हमारे साथ डॉक्टर रमाकांत टीबला जी मौजूद हैं और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों में से काफी लोगों ने अपनी क्वेरीज भेजी, अपने क्वेश्चंस भेजे। तो वही क्वेश्चंस लेकर हम आज डॉक्टर रमाकांत टीबला जी के पास आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। वेलकम सैम। सर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर, क्वेरीज थी कुछ लिसनर्स की। तो सबसे पहले तो वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ये क्या है? जॉइंट रिप्लेसमेंट बेसिकली हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो बेसिक पहली चीज तो ये कि हमें पता होना चाहिए जॉइंट्स क्या चीज है। हमारी बॉडी में बोन्स होते हैं, बोन्स के बीच में कुछ जॉइंट्स कुछ मूवमेंट्स होता है, उस मूवमेंट्स को हम जॉइंट्स कहते हैं। जैसे हमारे नी है वो बेसिक हिप जॉइंट होता है, उसके अलावा एंकल है, शोल्डर है, एल्बो है, हाथ में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, स्पाइन में भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स जो होते हैं हमारे मूवमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज हमारी बॉडी काफी स्टिफ हो जाती है। तो जॉइंट्स का मेन फंक्शन होता है मूवमेंट। अगर किसी भी कारण से जॉइंट का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होता है, रुक जाता है या वो पेनफुल हो जाता है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर मेडिसिन से, इंजेक्शन से या कोई और ट्रीटमेंट से, फिजियोथेरेपी से, किसी चीज से इसमें रिलीफ नहीं आता, तब हम उस जोड़ को बदलने की सोचते हैं। वो एक तरह का ऑपरेशन होता है और इस ऑपरेशन में हम जॉइंट का जो चिकनाई वाला भाग बोलते हैं, हम उस भाग को हम बदल देते हैं। इस चीज को जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। ओके सर, और क्या कारण है कि जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं? जैसे आपने बताया कि नहीं स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाता है ऐसा, तो उसका क्या कारण है? जॉइंट स्टिफ होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे सबसे मेन कारण इसमें होता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जैसे दो तरह के आर्थराइटिस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इसके अलावा बहुत सारे तरह के और आर्थराइटिस होते हैं। इसके अलावा एक और तरह का होता है आर्थराइटिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उम्र के साथ घुटनों में और जोड़ों में घिसा होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जो बॉडी हमारे खुद के जॉइंट्स को डैमेज करने लग जाती है। इसके अलावा जब कभी भी कोई एक्सीडेंट, चोट या किसी कारण से जॉइंट की हड्डी है वो खराब हो जाती है, उसके अंदर जो चिकनाई वाला हिस्सा होता है वो डैमेज हो जाता है, तो उसके कारण से आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो ये आर्थराइटिस होते हैं जिनके कारण से हमारा जॉइंट स्टिफ हो जाता है या पेनफुल हो जाता है। ओके सर, तो आपने बताया कि बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं शोल्डर में या मतलब अपने हाथों में, तो कौन से जॉइंट्स हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, जिनका जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, पॉसिबल है? जॉइंट रिप्लेसमेंट अभी हम जिन जॉइंट्स को रिप्लेस करने में नॉर्मल वे में सक्सेसफुल हैं, उनमें सबसे सक्सेसफुल जॉइंट होता है हिप जॉइंट। उसके अलावा नी जॉइंट और हिप जॉइंट ये बहुत सक्सेसफुल जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा शोल्डर जॉइंट का रिप्लेसमेंट भी होता है और एल्बो जॉइंट का रिप्लेसमेंट भी होता है। कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टेज में या बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ में हम छोटे जॉइंट्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे एंकल जॉइंट है, अपनी फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं, इनको भी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, बट दे आर नॉट वेरी कॉमनली अवेलेबल। तो हम कॉमनली जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें सबसे कॉमन हिप जॉइंट और नी जॉइंट, जो हमारा कूल्हे का जॉइंट और घुटना जॉइंट बोलते हैं, उसका रिप्लेसमेंट करते हैं। और सर कोई मिनिमम एज भी है क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट की? जॉइंट रिप्लेसमेंट की वैसे कोई मिनिमम एज नहीं होती है, पर हम ये रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को अगर बाकी ट्रीटमेंट से रिलीफ मिल सकता है तो अर्ली एज पे हम ये रिप्लेसमेंट रिकमेंड नहीं करते। पर अगर पेशेंट को तकलीफ ऐसी हो कि जिसका कोई इलाज नहीं है और पेशेंट की डे टू डे एक्टिविटी या उसकी नॉर्मल लाइफ में परेशानी हो, तो हम जल्दी भी रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। जो ज़्यादा जो अर्ली एज पे रिप्लेसमेंट होते हैं उनमें हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट काफ़ी सक्सेसफुल होता है। नी जॉइंट है उसका रिप्लेसमेंट हम रूटीनली 45 की एज के बाद रिकमेंड करते हैं, जब घुटने में घिसाव शुरू हो जाता है। फिर भी अगर किसी को चोट के कारण से या किसी बीमारी से उसका जॉइंट खराब हो गया तो हम जल्दी भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स में बोन ट्यूमर की वजह से जॉइंट और पूरा मांस हटाना पड़ता है हमें आसपास का, तो उस कंडीशन में हमें पूरा जॉइंट और हड्डी भी चेंज करनी पड़ती है। वो बहुत अर्ली एज पर हम जैसे 15-20 साल की उम्र में भी कर देते हैं जी। सर वैसे तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट को। ऑब्वियसली एक नया अगर रिप्लेस करके कोई पार्ट लग रहा है तो इट विल बी हेल्दी, बट और क्या बेनिफिट्स हैं जो आप काउंट कराना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? जॉइंट रिप्लेसमेंट के बेनिफिट
जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को अगर पेन हो, दर्द हो, जो किसी भी मेडिसिन से या किसी चीज से रिलीफ नहीं मिल रहा हो, तो उसमें इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है ऑपरेशन कराने के बाद। उसके अलावा जैसे मूवमेंट्स कम हो गए किसी के जॉइंट्स में, मान लीजिए मेरी रिस्ट है या एल्बो है, अगर ये मूवमेंट नहीं कर रहे हैं या शोल्डर मूवमेंट नहीं कर रहा, उम्र के साथ कंधे के जॉइंट में परेशानी हो जाती है, तो ये मूवमेंट्स अगर रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो आदमी के डेली काम करने में तकलीफ होती है। तो ये एक डायरेक्ट बेनिफिट होता है कि पेशेंट को ऑपरेशन के तुरंत बाद उसके पेन और मूवमेंट्स में सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। जी सर, तो हमारी लिस्टर रेशमा जिनका ये सवाल था कि वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपने बताए हैं, लेकिन रेशमा पूछना चाहेगी कोई इसका साइड इफेक्ट भी होता है क्या, कोई नुकसान होता है लॉन्ग रन में जॉइंट रिप्लेसमेंट का? जॉइंट रिप्लेसमेंट के नुकसान बहुत कम है, बहुत कॉमन भी नहीं होते, हर किसी को तकलीफ नहीं होती, पर किसी को तकलीफ हो सकती है। जैसे कुछ ऑपरेशन जस्ट बाद तकलीफ होती है, कुछ ऑपरेशन के बाद लंबे टाइम बाद में होती है। जो ऑपरेशन से जस्ट बाद हो सकती है उनमें तो ऑब्वियसली ऑपरेशन का दर्द रहता है, और उसके अलावा इन्फेक्शन की एक बड़ी रिस्क रहती है, और इसके अलावा बाकी कुछ एलर्जीज होती हैं, कुछ माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ऑपरेशन के बाद लंबे टाइम बाद जैसे हम ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो उसके बाद जैसे ये हो सकता है कि जॉइंट है वो थोड़ा लूज हो जाए, क्योंकि हम जॉइंट को फिक्स करते हैं बोन के साथ, वो किसी सीमेंट जैसा मटेरियल होता है उसको फिक्स करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो अगर वो टाइम के साथ वेयर एंड टेयर के साथ में या किसी कारण से लूज हो जाता है, तो वो जॉइंट कमजोर हो जाता है, उसके बाद जॉइंट काम नहीं करता। इन्फेक्शन के चांसेस ऑपरेशन के बाद लंबे टाइम तक कभी भी रहते हैं, कभी भी बॉडी वीक होती है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, या फिर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है तो वहां से ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन जॉइंट पर जा सकता है, और जॉइंट पर एक बार इन्फेक्शन हुआ जो होता है वो बड़ा नुकसान करता है, वो जॉइंट को डैमेज कर देता है। इसके अलावा समय के साथ अपने आप धीरे धीरे जॉइंट खुद भी, क्योंकि वो मेटल और प्लास्टिक का बना होता है, स्पेशल मटेरियल होता है, तो उसमें खुद का भी घिसाव होता है, तो एक उम्र के साथ वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। पर रूटीनली वो 20-25 साल तक कभी कोई दिक्कत नहीं करता, उसके बाद भी कई बार कुछ लोगों में 40 साल 50 साल तक अच्छा जॉइंट चलता है। इसलिए हम रिकमेंड भी करते हैं कि पेशेंट को अर्ली एज पर जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसकी एक खास उम्र होती है। उसके अलावा मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं, पर ये बहुत कम होते हैं, हर किसी को साइड इफेक्ट इस तरह के नहीं होते। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए एक बार फिर से, और जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस? हाँ जरूर, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों से बचना चाहिए। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है, और अगर आपको कोई भी तकलीफ है जॉइंट से संबंधित, तो आप उसका पहले दवा से या कोई और ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से इलाज करवाने की कोशिश करें। अगर वो सक्सेसफुल नहीं है, या ऐसा लगता है कि आपको जॉइंट पेन के साथ में जीना पड़ रहा है और आपकी डेली एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो रही हैं, तो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन होते हैं, और अच्छे रिजल्ट के साथ में और लंबे समय तक चलने वाले जॉइंट्स आजकल अवेलेबल हैं। तो जैसे नी जॉइंट रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, बहुत सक्सेसफुल है, और जो भी ऑपरेशन करता है चिकित्सक आपका, उसको पता है कि आपको ऑपरेशन के बाद में अगर वो ऑपरेशन फेल हो गया तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। हम भी इंसान हैं, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, इसलिए कभी घबराएं नहीं। अगर आपको हम राय दें तो आपको सही इलाज अगर लगता है, प्रॉपर राय लें, एक बार लें, 2 बार लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर जरूरत हो तो आप अपना इलाज प्रॉपर कराएं, जॉइंट रिप्लेसमेंट से नहीं घबराएं। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।